Hello everyone, my name is Shivani Verma. Here I'm back with another video. In this video, we are going to again translation through this newspaper. You can see in front of you, and we can try to break every single word so that you can understand to every meaning of the words. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडलाइन पढ़ेंगे। जो हेडलाइंस होती है न्यूज़पेपर की वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शो करती हैं, लेकिन वो काम हो चुका है। ओके जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है वो मतलब कोई भी स्टोरी नरेट करते हैं वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही होती है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में ही आपको शो करेंगे, क्योंकि जब हो चुका है जब भी तो वो आ रहा है ना न्यूज़ में। थोड़ा सा ट्रिक एंड लॉजिक लगा के आप खुद से भी सोचा करें। कोई इंसिडेंट हुआ है यानी कि पास्ट में हुआ है तो पास्ट में ही वो सारे टेंसेस यूज़ होंगे, लेकिन वो आपको इस तरह लगेंगे कि भाई वो ना प्रेजेंट्स में हुए हैं, क्योंकि वो फॉर्म ही ऐसे यूज़ करेंगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, समटाइम दे आर यूजिंग सो मच नरेशंस, और पैसिव बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो। ठीक है, सो चलो हम ना हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं, उसके साथ हम इनको ब्रेक भी करना सीखेंगे। महाराष्ट्र 8 years अरेस्ट टेरर सस्पेक्ट इन पुणे। ठीक है, महाराष्ट्र जो है 8 years, 8 years क्या होता है भाई? 8 years जो है एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, यानी कि 8 years इज ए स्पेशल पुलिस फोर्स इन सेवरल स्टेट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, पुणे, केरला, इवन एज वेल उत्तर प्रदेश। ओके, सो द स्क्वाड हैज स्टॉप टू द सेवरल टेररिस्ट अटैक टू द कंट्री। इट मीन जो ATS है एक प्रकार की पुलिस फोर्स है जो भारत सरकार की कुछ खुफिया एजेंसीज होती हैं उनकी, जैसे कि IB हो गई और जैसे रो के साथ मिलकर जो है ये मतलब कि ATS है काम करती है। जो आतंकी हैं उनको या मतलब कि वो इस तरीके से अटैक ना करे उसको रोकने का काम कौन करती है? ATS करती है। महाराष्ट्र की जो ATS है उन्होंने अरेस्ट किया है, यानी कि गिरफ्तार किया है। किसे गिरफ्तार किया है? एक टेरर सस्पेक्ट को, यानी कि आतंकी संदिग्ध को। कहाँ से? पुणे में उसको गिरफ्तार किया है। यानी कि महाराष्ट्र ATS है उसने एक यानी कि आतंकी को गिरफ्तार किया है। कहाँ से किया है? पुणे से किया है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। मैन इन टच विद द टेरर ऑपरेटिव, यानी कि व्यक्ति इन टच यानी कि संपर्क में, किससे? विद टेरर ऑपरेटिव, यानी कि आतंकी गुर्गों के संपर्क में एक यानी कि आदमी। चलिए अब हम इसकी मेन है न्यूज़ पे चलते हैं। इन अ मेजर प्रोब, यानी कि इन अ मेजर प्रोब का मतलब होता है एक बड़ी जांच में। इन अ मेजर प्रोब यानी कि एक बड़ी जांच में द पुणे यूनिट ऑफ द महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लगा के बता रहे हैं। ठीक है, ऑन ट्यूसडे अरेस्ट अ मैन फ्रॉम द सिटी द पोडी एरिया। चलिए हम यहाँ तक से ब्रेक करते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, जहाँ पे आपको कोमा और फुल स्टॉप लगे ना वहाँ रुकें और कोशिश करें कि आप इसे ब्रेक करें, क्योंकि उसके बाद कुछ और आपको मतलब एडवांस इन्फॉर्मेशन देंगे वो उसी के बारे में। एक बड़ी जांच में मतलब एक बड़ी जांच में पुणे यूनिट यानी कि पुणे की जो इकाई है ऑफ द महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, ट्यूसडे को। ठीक है जी, महाराष्ट्र की एक जांच में जो पुणे की है उसमें ट्यूसडे को अरेस्ट किया गया है, यानी कि एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है। फ्रॉम यानी कि से, कहाँ से? सिटी द पोडी एरिया, यानी कि एरिया द पोडी सिटी के एरिया से इसको गिरफ्तार किया गया। इज दैट क्लियर? अलीजली यानी कि कथित रूप से या कथित तौर से, टू बी यानी कि होना, इन यानी कि में, टच यानी कि संपर्क, विद टेरर ऑपरेटिव्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर। अच्छा जी अब हम इसे यहाँ से ब्रेक करते हैं। अलीजली यानी कथित तौर पे ऐसा बयान आया है, यानी कि ऐसा बयान आया है कि इस बंदे का तुम्हारे टेरर ऑपरेटिव्स यानी कि आतंकी गुर्गों से इसका जो है संबंध है, ये इसके संपर्क में था। किनके? आतंकवादियों के। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अब हम आगे चलते हैं। इज दैट क्लियर हो गया ना? यहाँ पे क्लियर है ना? ओके, द सस्पेक्ट यानी कि जो संदिग्ध है, आइडेंटिफाई करना यानी कि उसकी पहचान की गई है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एज अ जुनैद मोहम्मद। अच्छा जी, किसके रूप में की गई है? जुनैद मोहम्मद के रूप में इसकी पहचान की गई है। वॉज यानी कि था, लेटर प्रोड्यूस्ड, बाद में इसे प्रोड्यूस यानी कि प्रस्तुत करना, पेश करना, किसके सामने? इन कोर्ट, यानी कि कोर्ट में इसको यानी कि इसको प्रस्तुत किया गया ना, प्रेजेंट किया गया कोर्ट में, अदालत में इसको पेश किया गया बाय द ATS, किसके द्वारा? ATS के द्वारा, एंटी टेररिज्म स्क्वाड।
ठीक है, एंड रिमांड इन पुलिस कस्टडी टिल जून 3। अच्छा जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, 3 जून तक कस्टडी यानी कि हिरासत में लिया गया। किसमें? रिमांड, पुलिस कस्टडी में लेने के बाद 3 जून तक इसे यानी कि भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? मतलब 3 जून तक इसे हिरासत में लेने के बाद इसे भेज दिया गया। अच्छा जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए आगे, अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी, ठीक है जी, अधिकारियों के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू अथॉरिटी अधिकारियों के अनुसार, जुनैद यानी कि जो जुनैद था जिसका नाम है, सॉरी, हु इज़ इन हीज़ अर्ली 20, हु इज़ इन हीज़ अर्ली 20, जो कि अपनी 20 के दशक में यानी कि अपनी 20 की उम्र में था। इज दैट क्लियर? वो अपनी 20 की उम्र में था, जो कि अपनी 20 की उम्र में था। हेल्स यानी कि निवासी, हेल्स और बिलोंग्स और रेसिडेंट, ये बहुत सारे वर्ड्स, इनका मीनिंग एक ही होता है कि वो वहाँ का निवासी था। कहाँ का निवासी था? आप बता रहे हैं फ्रॉम लगा के, फ्रॉम खामगांव, खामगांव का निवासी था वो, ठीक है, जो कि इन बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में खामगांव का वो निवासी था। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। ही हैज़ बीन स्टेइंग यानी कि वह रह रहा था या फिर वह रहता आ रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, जब किसी की बात की जा रही है टाइम्स के साथ तो हैज़ बीन का यूज़ कर सकते हैं। विद रिलेटिव्स इन दपोडी एंड वॉज वर्किंग एट अ स्क्रैप डीलर शॉप। अच्छा जी, अब हम इसे यहाँ तक तोड़ते हैं। वह अपने रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदारों के घर रहता था, इन दपोडी यानी कि दपोडी में, एंड और वॉज यानी कि था, काम कर रहा था, यानी कि स्क्रैप डीलर का मतलब होता है कबाड़ी वाले होते हैं ना, जो कबाड़ी वाले होते हैं वो घर से कबाड़ लेके जाते हैं, जो आप बेच के 10-20 रुपये, सॉरी, मतलब बेचने के बाद ये मिलता है जितना सामान जा रहा है। जो स्क्रैप डीलर है यानी कि कबाड़ी की शॉप पर वो काम करता था और अपने रिलेटिव्स के घर रहता था। कहाँ पे? दपोडी में। अच्छा जी, दस, हालांकि या फिर आप कह सकते हैं जबकि, ठीक है, इवन दो, ऑल दो और दस, इस प्रकार, इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। ही इज़ बिलीव्ड, माना जाता है, ही टू हैव चेंज रेसिडेंट अ नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा जी, ऐसा माना जाता है उसने कई बार अपने घर भी बदले हैं। यदि रेसिडेंट यानी कि जो निवासी वहाँ का जो घर थे उसके, सैड ऑफिशियली, ऐसा कहा जाए। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। एज पर द ATS के अनुसार, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। ATS के अनुसार द सस्पेक्ट यानी कि जो संदिग्ध था, हैज़ बीन इन कॉन्टैक्ट विद द कश्मीर बेस्ड ऑपरेटिव ऑफ द टेररिस्ट आउटफिट लश्कर-ए-तैयबा। ये पूरी इसकी शॉर्ट फॉर्म दे दी LET। अच्छा जी, हम इसे यहाँ तक तोड़ते हैं। ATS के अनुसार जो संदिग्ध था वो किसके संपर्क में था? जो आतंकी संगठन है उनके कश्मीरी बेस्ड ऑपरेटिव यानी कि जो गुर्गे हैं उनके संपर्क यानी कि संपर्क में था। कौन था? जुनैद, जो कि अपनी 20 की उम्र में था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। जो लश्कर-ए-तैयबा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, लेट्स गो। एंड हैड विजिट जम्मू एंड कश्मीर नो लेस देन 6 times इन द लास्ट 2 years। अच्छा जी, इन द लास्ट 2 years, इन द लास्ट 4 years, जहाँ भी है समझना कि पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों में, फॉर द पास्ट 6 months, फॉर द पास्ट 6 days, मतलब पिछले 2 सालों में, 6 सालों में, इस तरीके से। लेकिन जहाँ इन आता है यानी कि 2 सालों में, पिछले 2 सालों में वह जम्मू कश्मीर का उसने दौरा किया। कितनी बार किया? कम से कम 6 बार उसने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, विजिट किया, ठीक है जी। ही हैड allegedly been maintained contact with the terror operative through phone messenger groups and had even received some money for terror related activity। अच्छा जी, अब इसे हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ तक तो मैंने क्लियर कर दिया है। वो क्या कर रहा है कि उसने कहा है कि ही हैड बीन allegedly been maintain contact with the terrorist operative। अच्छा जी, वो जो है अपना कॉन्टैक्ट मेंटेन रखता था, अपने संपर्क जो थे, जो टेरर ऑपरेटिव थे, आतंकी गुर्गों से उसने अपना जो कथित तौर पे अपना कांटेक्ट उनसे बनाए रखा हुआ था। किसके थ्रू बनाए रखा था उसने अपना कांटेक्ट? थ्रू फोन मैसेंजर ग्रुप्स, यानी कि किसके थ्रू? किसके द्वारा? के द्वारा। थ्रू का मतलब होता है के द्वारा। फोन्स मैसेंजर, जो फ़ोन के मैसेंजर ग्रुप्स हैं उनके द्वारा उसने संपर्क बनाए रखा हुआ था। किसके साथ? जो आतंकी गुर्गे थे। अच्छा जी,
और यहाँ पे ध्यान दीजिए हैड इवन रिसीव्ड, यहाँ तक कि रिसीव्ड यानी कि प्राप्त करता था, सम मनी कुछ पैसे, फॉर यानी के लिए, टेरर रिलेटेड एक्टिविटी या तक कि जो आतंकी गतिविधियाँ है उसके लिए वो पैसे भी लिया करता था। इज दैट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। द प्रोसिक्यूशन का मतलब समझिए यहाँ क्या है, मतलब कि द प्रोसिक्यूशन सेड दैट जुनैद, जो अभियोजक पक्ष हैं उन्होंने कहा, जुनैद, ठीक है जी, सेड दैट जो जुनैद है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ठीक है जी, तो उसने क्या है कि जो थ्रू यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे कि हमारे फेसबुक होगी, हैड बीन टास्क विद द रिक्रूटमेंट फॉर LET ग्रुप्स एंड वॉज बिलीव टू हैव कंडक्ट द रिकोनेसेंस फॉर द पॉसिबल स्ट्राइक। अच्छा जी, यहाँ तक इसे ब्रेक करते हैं हम। वो सोशल मीडिया के थ्रू जैसे कि फेसबुक के थ्रू उसे ये टास्क सौंपा गया था, यानी कि इसमें इस भर्ती में उसे दोबारा शामिल किया गया था। किस भर्ती में? LET में, ठीक है जी, लेस्कर-ई-तैयबा में ग्रुप में उसे दोबारा से शामिल किया गया था। ये टास्क इसके थ्रू इसको सौंपा गया था। क्या टास्क दिया गया था, अब आगे देख लेते हैं हम। वॉज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है, टू कंडक्ट यानी कि संचालित करना, क्या करना? रिकॉग्निशन यानी कि उसे टोह लेने के लिए, यानी कि के लिए, अ पॉसिबल स्ट्राइक यानी कि संभव स्ट्राइक का मतलब होता है भाई साहब हड़ताल करना और तुम्हारे धरना प्रदर्शन करना, यानी कि धरना प्रदर्शन की उसे टोह लेने के लिए कंडक्ट किया गया था। अब हम आगे चलते हैं। ही हैड अपेरेंटली का मतलब ऊपरी तौर से होता है। ही हैड अपेरेंटली चेंज हिज नंबर सेवरल टाइम इन ऑर्डर टू गिव द अथॉरिटी द स्लिप। अच्छा जी, अधिकारियों को चकमा देने के लिए उसने कई बार अपने नंबर भी बदले, चेंज किए। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये कह रहा है कि अधिकारियों को चकमा देने के लिए उसने सेवरल टाइम्स यानी कि कई बार, के लिए यानी कि इन ऑर्डर टू यानी के लिए उसने अपने नंबर्स भी चेंज किए ऊपरी तौर से। अब आगे चलते हैं। द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो ATS है इज़ प्रोबिंग यानी कि जांच कर रही है। ATS जांच कर रही है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना ऑफ जुनैद कॉन्टेक्स, यानी कि जो जुनैद है उसके संपर्क जो थे उसकी जांच की जा रही है। बीइंग यानी कि होना, किससे होना? पाकिस्तान से उसके संपर्क होना। एंड विल बी टेकिंग द सस्पेक्ट, विल बी टेकिंग यानी कि उसे ले जाया गया, सस्पेक्ट संदिग्ध, टू कश्मीर ले जाया गया इन ऑर्डर टू मेक हिम रिवील द फुल नेचर ऑफ हिज कॉन्टैक्ट विद द टेररिस्ट ऑपरेटिव्स। अच्छा जी, उसे कश्मीर ले जाया गया है, किस लिए ले जाया गया है? रिवील करने के लिए, प्रकट करना या फिर कोई बात छिपी भी सामने लाने के लिए। नेचर यानी कि प्रकृति जो है, प्रगति में उसके किस किस से कॉन्टैक्ट हैं? टेररिस्ट ऑपरेटिव से। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? सो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आई होप यू लाइक माई वीडियो और अच्छे से आपको समझ में भी आया हो कि मैंने किस तरीके से इसको ब्रेक्स किया है। अगेन मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन द टाइम। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।